बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आइसोटॉप। ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 8 है जो कि आइसोटॉप्स के बारे में। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। सिंपली हम डिफाइन करते हैं द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज़ नोन एज आइसोटॉप। अगर आपको याद हो तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक नंबर, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि एटम के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो हमारे पास मास नंबर होता है उसको हम कहते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आयन बन जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब वो लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन भी मतलब है कि चेंज हो सकते हैं। जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो तो वैसे न्यूट्रल पार्टिकल है, उनकी तादाद भी डिफरेंट हो सकती है, बट प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। इसी बात को बेस बनाते हुए हम आइसोटॉप को डिफाइन करते हैं द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी एलिमेंट आपके पास एक ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन ही आपके पास एलिमेंट होगा, लेकिन उसके अंदर एटम डिफरेंट होंगे। एटम डिफरेंट कैसे होंगे कि उनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन मास नंबर उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक आपके पास है हाइड्रोजन 1,1, एक आपके पास है हाइड्रोजन 1,2 और एक आपके पास है हाइड्रोजन 1,3। उन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोबारा डेफिनेशन को रिवाइज करना चाहूँगा। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उनके अंदर एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन के आपके पास 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। एक को हम कहते हैं H11, एक को हम कहते हैं H12 और एक को हम कहते हैं H13। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन जो एटॉमिक मास है जिसको हम मास नंबर कहते हैं उसको हम A से डिनोट करते हैं। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है तीनों ही हाइड्रोजन के एटम, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास आइसोटॉप्स हैं। तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर अगर मैं सिंपल लिखूं तो इसके भी प्रोटॉन की तादाद 1 है, इसके भी 1 प्रोटॉन है और इसका भी 1 प्रोटॉन है। लेकिन जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसका 1 प्रोटॉन है और इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका प्रोटॉन तो वही 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। मतलब ये कि यहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो आइसोटॉप्स के अंदर क्यों मास नंबर डिफरेंट होता है, बिकॉज इन आइसोटॉप्स एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से इनके जो मास नंबर है वो भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो आपके पास H11 है इसका हम नाम देते हैं प्रोटियम का। क्या नाम देते हैं, प्रोटियम। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। और जो आपके पास H12 है इसका हम नाम देते हैं ड्यूट्रियम का, ड्यूट्रियम। और इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। और जो आपके पास थर्ड है वो है आपके पास ट्रिटियम। इसके पास 1 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये है आपके पास आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। द आइसोटॉप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, मतलब प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, और मास नंबर जो है वो सबके डिफरेंट है, तो इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। एक और बात आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर एटॉमिक नंबर हम चेंज कर देते हैं तो फिर वो तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। इस वजह से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपके पास प्रोटॉन की तादाद है वो चेंज नहीं हो सकती।
यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर ये 1 से 2 हो जाए तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा बल्कि ये तो हीलियम बन जाएगा, वो आपके पास कोई और एलिमेंट है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि वाई आइसोटोप हैव डिफरेंट मास नंबर, बिकॉज इन आइसोटोप दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप के अंदर जो एटम होते हैं उनकी न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये थी पहली एग्जाम्पल जो कि हम कहते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। अभी हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं जो है आपके पास कार्बन के आइसोटोप्स। उसके बाद बात करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। तो कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। मोस्टली जो हम बात करते हैं हम कार्बन 12 की बात करते हैं जनरल रूटीन के अंदर। तो कार्बन 12 के अंदर किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, और इसका जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है। तो मास नंबर इसका क्या हो गया, 12 हो गया, तो इसलिए हम लिखते हैं 612, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर कितना है, 12 है। अगर हम 13 की बात करते हैं, कार्बन 13 की, तो इसका एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 13 है। तो एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन इसके 6 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 है, जिसकी वजह से इसका मास नंबर भी क्या हो गया, 13 हो गया। अगर कार्बन 14 की बात करते हैं तो इसके जो है आपके पास प्रोटॉन, तो फिर वही एटॉमिक नंबर 6 है तो वो तो 6 ही रहेंगे, जो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 8 है। तो 8 और 6 को अगर ऐड करें तो मास नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 + 8 इसका मास 14 है, इसका 13 है और इसका 12 है। परसेंटेज की बात करते हैं तो जो आपके पास कार्बन 12 है वो तकरीबन 98.9% आपके पास कार्बन 12 पाए जाते हैं। बाकी कार्बन 13 और 14 के अगर हम टोटल मिलाकर अबंडेंस की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.1% पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमारे पास है वो कार्बन 12 यूज होता है। इसके अलावा कार्बन 14 और कार्बन 13 भी इसके आइसोटोप्स मौजूद हैं। एक और बात कि अगर आपको मास नंबर गिवन होगा और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने होते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं कि मास नंबर में से प्रोटॉन को क्या कर लें, माइनस कर लें। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर मैं वो कहता है कि आपके पास कार्बन 6 और 14 है, आप इसके प्रोटॉन बताएं, न्यूट्रॉन बताएं और मास नंबर बताएं। मास नंबर तो हमारे पास गिवन है, वो तो कितना है आपके पास 14 है। एटॉमिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो है 6। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आप इनको क्या कर लें, माइनस कर लें। 14 में से 6 माइनस कर लें तो 8 न्यूट्रॉन बचते हैं, मतलब इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है। जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो आप क्या करते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लें, तो वो आपके पास क्या चीज़ आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये आपके पास है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जो कि थे कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। आगे हम बात करते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स की। तो क्लोरीन के आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735 यानी एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर है 35। दूसरा जो आपके पास क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका मास नंबर है 37। आगे मैं कुछ नहीं बता रहा, अब आपको खुद ही इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं और इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, बाकी हमने टेबल बनाना है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, क्लोरीन 37 के लिए और क्लोरीन 35 के लिए। ये आपके असाइनमेंट है। उसके बाद यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात करते हैं तो यूरेनियम के भी आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं। एक यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर इसका है यूरेनियम का 234। दूसरा जो यूरेनियम का है आपके पास एटम, उसका एटॉमिक नंबर उसका भी 92 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता और मास नंबर उसका है 235। और जो आपके पास थर्ड है वो है 92 और उसका होगा 238, ये उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास। तो चलें, ये आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये मैं हल करके दे सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कितने, पहली बात है एटॉमिक मास लिख लें, इसका है कितना 234, इसका एटॉमिक मास कितना है 235 और इसका एटॉमिक मास कितना है 238। एटॉमिक नंबर कितना है इसका एटॉमिक नंबर है 92, इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 92, जिसका हम Z से लिखते हैं यानी कि प्रोटॉन की तादाद। तो जब आपको प्रोटॉन की तादाद पता हो और मास नंबर पता हो तो न्यूट्रॉन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। इनको अगर माइनस कर लें आप सिंपली तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। होप सब कि आपको माइनस करना आता होगा। 4 में से 2 को 2 माइनस करें तो 2 बच गया।
23 में से यानी कि 13 में से आप 9 को माइनस करें तो कितना होगा 4, और यहाँ पर आपके पास 1 बच गया तो इसके अंदर 142 न्यूट्रॉन होंगे। 235 की बात करें तो इसके कितने होंगे, इसके होंगे 143 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके कितने हो जाएंगे 146 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का एक मेथड है कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास एटॉमिक मास होता है उसमें से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, असाइनमेंट है कि आपने क्लोरीन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक मास लिखना है। इसके अलावा आपने टेबल बना लेना है जिसके अंदर कार्बन के आपने लिखने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन के न्यूट्रॉन और कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम का। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो ये था आपके पास आइसोटॉप क्या चीज़ होते हैं और उसके अंदर प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन किस तरह कॉन्स्टेंट होते हैं, आइसोटॉप का मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।